कर रहे हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां विधायक अजय बिश्नोई ने सवाल उठाए हैं। पार्टी के सदस्यता अभियान पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर अजय बिश्नोई का सवाल, बीजेपी के सदस्य बनवाने हैं तो पैसा खर्च कीजिए। एजेंसी फोन कर सदस्य बनाने का ठेका मांग रही है। गणेश परिक्रमा करने वाले नेताओं की कोशिश, संगठन की नजर में बड़े बनने की कोशिश। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अजय बिश्नोई ने तो गंभीर सवाल उठा दिए हैं। बिल्कुल अपर्णा, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी की सदस्यता अभियान का दूसरा चरण चल रहा है, दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन के आखिरी समय में जिस तरीके से अजय बिश्नोई ने जो सोशल मीडिया पर लिखा है वो बेहद गंभीर आरोप भी है और कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनको ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ के आसपास सदस्य बन चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से अजय बिश्नोई ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि उनके पास एक एजेंसी से फोन आता है और वो कहते हैं कि आपके हिस्से के सदस्य वो बना देंगे, बदले में आप एजेंसी को पैसा दीजिए। यानी सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में जो सदस्यता अभियान चल रहा है, जो करोड़ों की संख्या बताई जा रही है, वो कई नेताओं के द्वारा एजेंसी के जरिए सदस्यता करवाई गई है। तो ये जो आरोप है एक बड़ा आरोप है और संगीन आरोप जो है। और देखिए ये वही आरोप है जिस तरीके से कांग्रेस भी इसी तरह के आरोप लगाती रही है कि फर्जी मिस कॉल के जरिए बीजेपी सदस्यता अभियान कर रही है, जो डेटा जो है उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और यही कारण है कि उपनेता प्रतिपक्ष ने भी जैसे ही सोशल मीडिया पर जो अजय बिश्नोई का पोस्ट सामने आया वो हमलावर हो गए और कह रहे हैं कि अजय बिश्नोई जैसा सीनियर नेता यदि इस तरह की बात कर रहा है तो जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी उसको पूरी तरीके से माना जाए कि वो सच है। अब देखिए अजय बिश्नोई का ये कोई पहला मामला नहीं है जब अपनी ही पार्टी के क्रियाकलापों पर सवाल खड़े किए हो। इसके पहले भी हमने कई बार देखा है कि वो जब भी कुछ ऐसी बात होती है वो जरूर सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं और अपनी पार्टी को कटघरे में लेकर खड़ा कर देते हैं। तो अब देखना होगा कि सदस्यता अभियान का आखिरी दिन और आखिरी समय में जिस तरीके से अजय बिश्नोई ने जो कहा है कि एजेंसी के माध्यम से सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं, नेता जो है जो गणेश परिक्रमा की जो बात उन्होंने लिखी है कि बड़े नेताओं को खुश करने के लिए कुछ छोटे नेता जो है वो एजेंसियों के जरिए अधिक से अधिक सदस्य बना रहे हैं और उनको दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके द्वारा ग्राउंड पर कितनी मेहनत की गई है। अब देखना होगा कि उनके इस पोस्ट के बाद अब जो शीर्ष नेतृत्व है जो करोड़ों सदस्य बनाने का दावा कर रही है वो आखिर इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। जी बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात बड़वानी की, जहां जमीन विवाद की शिकायत करने थाने पहुंचे युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। युवक की मौत से नाराज परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया। तो थाने में तबीयत बिगड़ने के बाद युवक की मौत हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं थाने में कुर्सी पर बैठा है युवक और नजर आ रहा है कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है और अचानक से पहले आगे झुकता है और उसके बाद पीछे कुर्सी पर लेटते ही गिर जाता है। तो थाने में युवक की मौत पर युवक के जो परिवार वाले हैं उन्होंने काफी हंगामा किया है, तोड़फोड़ की है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जमीन विवाद की शिकायत करने युवक थाने गया था जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद थाने में ही उसकी मौत हो गई। तो मौत पर बवाल काटा है लड़के के परिवार वालों ने। जमीन विवाद की शिकायत करने थाने पहुंचा था युवक। पंकज शुक्ला हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या हुआ था युवक को? युवक की उम्र क्या थी? विवाद क्या था जमीन का? जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगभग 40 से 45 वर्ष की उम्र बताई जा रही है शैलेंद्र वाणी की। और जब जमीन विवाद शुरू हुआ उसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी, वहां पर 100 डायल पहुंची और इन सभी को लेकर के थाने पहुंचे थे कि आप यहां पर रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। और उसी दरमियान रिपोर्ट दर्ज कराने के दौरान जो है अचानक युवक को घबराहट हुई और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और वो कुर्सी से गिरता हुआ सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है, जिसके बाद परिजन उसे हॉस्पिटल ले गए थे जहां उसको जो है युवक को मृत घोषित कर दिया गया है। और उसी क्रम में जो आज भी जैसे कल चक्का जाम किया था उसी तरह से आज भी जब शव का पीएम करा दिया गया, उसके बाद जब उसे घर लेकर के जा रहे थे तो फिर एक बार फिर से हाईवे पर जो है सांकेतिक चक्का जाम करके एसडीएम को ज्ञापन सौंप करके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर
साथ ही कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जो परिजनों के जो आरोप हैं उसमें आज पूरा निवाली नगर जो है वो भी शामिल हुआ है और पूरा निवाली नगर जो है आज पूरे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो बंद कर दिए गए थे। आज बंद का आह्वान किया गया था, वो बंद भी हुआ है और पूरे जो है ग्रामीण है वो भी उनके साथ में हो गए हैं इस समय। जी बहुत धन्यवाद पंकज आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं देवास में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़ा हो गया है। सरकारी अस्पताल में पर्ची कटाने के लिए 5 रुपए कम पड़ने पर मरीज का इलाज नहीं हुआ। मामला नेमावर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक महिला अपने और अपने बच्ची का इलाज कराने पहुंची थी। मां और बेटी दोनों के नाम से पर्ची बनी और पर्ची बनाने वाले कर्मचारी ने इसके 20 रुपए मांगे। महिला के पास सिर्फ 15 रुपए थे और उसने कर्मचारी से 15 रुपए लेने की बात कही, लेकिन इसको लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान महिला ने पर्ची फाड़ दी। मां बेटी दोनों ही बिना इलाज के अस्पताल से लौट गए। बनवा ली मैंने 5 रुपए में कम है तो आप 5 रुपए में 15 रुपए मतलब 25 के 5 रुपए कम ले लो। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, तुमको 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैंने क्या आगे मैंने सरकारी अस्पताल 5 रुपए तो होते रहेंगे नहीं, तो इन 5 रुपए चल जाएंगे, इनका इलाज कर दो। वो रो रही है तो नहीं सुना है। फिर मैं गुस्से में क्या करूंगी, मैं पर्ची फाड़ूंगी, मेरी बच्ची का इलाज नहीं होगा तो मैं पर्ची फाड़ूंगी। तो मैंने फाड़ दी गुस्से में। इस संबंध में टीम को भेजकर वहाँ पे जांच करवाएंगे, उसके अंदर जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। सर मैं 5 रुपये के लिए ऐसा मामला क्या मानते हैं आप? कहीं ना कहीं एक थोड़ा मानवीयता के हिसाब से छोड़ देना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है उसमें। वरुण राठौर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वरुण, सीएमएचओ तो कह रहे हैं कि देखा जाएगा मामले में, लेकिन क्या अक्सर इस तरह की शिकायतें यहां से आती हैं? देखिए, जो नेमावर स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, कहीं न कहीं जो है गरीब तबके के लोग जो है वहाँ पर रहते हैं और कहीं न कहीं इस तरह का मामला वहाँ पर सामने जरूर आते हैं। जो महिला है वह कह रही है कि 5 रुपए के लिए उसका बच्ची का इलाज नहीं किया गया, तो ऐसे मामले वहाँ पर सामने जरूर आते हैं। हालांकि सीएमएचओ का जो प्रभारी है उनका कहना यह है कि हम कहीं न कहीं मानवीयता के हिसाब से इस मामले को जांच करवाएंगे। जी धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। खबर टीकमगढ़ से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने शराब कंपनी के कर्मचारियों से 3 लाख की लूट कर ली। बताया जाता है कि बदमाशों ने पहले कर्मचारियों का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की और फिर 3 लाख कैश लूट कर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। और अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार में। सतना में दबंगों ने की